अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 7.4 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट नंबर 1 है। हम क्या करना जा रहे हैं, हम ये बताएंगे कंप्यूट द वेक्टर प्रोडक्ट ए क्रॉस बी के ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए। हम सबसे पहले मालूम करेंगे ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए। उसके बाद हम चेक योर आंसर बाय शोइंग दैट ईच वेक्टर ए एंड बी is perpendicular to a cross b and b cross a। हम जब a क्रॉस b और b क्रॉस a मालूम कर लेंगे, उसके बाद a क्रॉस b को a के साथ परपेंडिकुलर चेक करेंगे और फिर b के साथ भी चेक करेंगे। सेम एज लाइक b क्रॉस a को भी चेक करेंगे वेक्टर a और b दोनों के साथ कि ये परपेंडिकुलर है। मतलब ये हुआ जब हम a क्रॉस b मालूम कर लेंगे या b क्रॉस a मालूम कर लेंगे तो हम a के साथ जब इसका डॉट प्रोडक्ट लें तो हमारा आंसर 0 आ जाए, तो हम कह देंगे कि a एंड a क्रॉस b आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। पहला पार्ट है हमारे पास वेक्टर a इज इक्वल टू 2i प्लस j माइनस वेक्टर k। तो दूसरा वेक्टर है हमारे पास b जो कि i माइनस j प्लस के। जी अब मालूम करना चाह रहे हैं हम a क्रॉस b, वेक्टर a और b का क्रॉस प्रोडक्ट। तो हम यूज करेंगे डिटर्मिनेंट मेथड। जी हम आपको पिछले लेक्चर में बता चुके कि हम डिटर्मिनेंट के जरिए मालूम करना ज्यादा आसान है। तो हम यहां लिखते हैं i j k, दो वेक्टर्स हैं a और b। a का हमारे पास i के साथ 2 1 माइनस 1, यहाँ 1 आएगा, j के साथ माइनस 1 है, k के साथ 1 है। तो अब इनको हम ओपन कर लेते हैं। जी ओपन करते हुए हम क्या करेंगे, देखिए तो आप क्या लिखेंगे, पहले ये i और भाई फार्मूला यहाँ प्लस होता है, यहाँ माइनस होता है, यहाँ फिर प्लस होता है। अगर हम एक्सपेंड कर रहे हैं फ्रॉम r1 तो हमारे पास क्या आएगा, ये i लिखेंगे, ठीक है, ये इसके क्रॉसपोंडिंग रो और इसके क्रॉसपोंडिंग कॉलम छोड़ दें तो ये हमारे पास इनको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दें 1 माइनस फार्मूले का माइनस माइनस प्लस 1। इसी तरह प्लस माइनस आएगा, फिर हम लिखेंगे j, इसके बाद क्रॉसपोंडिंग रो क्रॉसपोंडिंग कॉलम छोड़ दें 2 मल्टीप्लाई 1 2 माइनस फार्मूले का और ये माइनस प्लस माइनस 1 तो ये प्लस 1 हो जाएगा प्लस के। अब के क्रॉसपोंडिंग रो और कॉलम दोनों छोड़ दें तो हमारे पास ये बनता है -2 -1। ये ऐसे ही जैसे आप लोगों ने चैप्टर 3 के अंदर डिटर्मिनेंट को ओपन करना सीखा। तो ये बन जाएगा 0i, ये बन जाएगा -3j और ये बन जाएगा -3k। तो ये आपके पास ऐसे लिखा रहेगा। ये आपके पास मालूम कर लिया a क्रॉस b। अब हम मालूम करते हैं b क्रॉस a। जी b क्रॉस a सेम एज इट i j k। जी अब आप पहले b की वैल्यू लिखेंगे 1 माइनस 1 प्लस 1, फिर आप लिखेंगे a 2 प्लस 1 माइनस 1, ओपन करेंगे i सेम एज इट मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, दोबारा बता देता हूं, इसके साथ प्लस माइनस प्लस। तो देखिए i के क्रॉसपोंडिंग रो एंड कॉलम दोनों छोड़ दें, 1 आएगा माइनस माइनस प्लस 1, फार्मूले का माइनस ये 1। इसी तरह माइनस j, तो j के क्रॉसपोंडिंग रो एंड कॉलम छोड़ दिया जाए तो -1 -2 प्लस k, k के क्रॉसपोंडिंग रो एंड कॉलम छोड़ दिया जाए तो 1 प्लस 2, क्योंकि ये 1 माइनस फार्मूले का और ये माइनस प्लस हो जाएगा 2 आएगा, लिहाजा 0i प्लस 3j प्लस 3k। ये हमारे पास बन चुका b क्रॉस a। अब हम मालूम क्या करना चाह रहे हैं, देखें आपने
ए क्रॉस बी भी मालूम कर लिया और बी क्रॉस ए भी मालूम कर लिया। अब हम क्या चेक करेंगे, हम चेक ये करेंगे, पार्टीशन कर देते हैं। देखें जी, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए क्रॉस बी को भी ए और बी दोनों के साथ परपेंडिकुलर शो करवाना है और बी क्रॉस ए को भी ए वेक्टर और बी वेक्टर से परपेंडिकुलर शो करवाना है। तो हम लिखते हैं, हम क्या करते हैं, पहले ए वेक्टर का ए क्रॉस बी से डॉट प्रोडक्ट लेते हैं। तो कैसे लेंगे, देखिए वेक्टर ए आपके पास ये पड़ा है 2i प्लस जे माइनस के डॉट प्रोडक्ट विथ ए क्रॉस बी 0i 3j 3k। तो i के साथ 1 होता है, i डॉट i 1 होता है, सेम यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट 1 होता है, 2 0 0 हो जाएगा। इसी तरह चले हम ऐसा कर लेते हैं कि 2 0 प्लस 1 j के साथ -3 प्लस -1 -3। तो आपके पास ये बन जाता है 0 -3 प्लस 3, तो ये बन गया हमारे पास है 0। अब ये जो 0 बना है इसका मतलब ये हुआ कि a और a क्रॉस b का डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि हमारे पास सो वेक्टर a एंड a क्रॉस b आर परपेंडिकुलर। अब हम चेक करेंगे बी का डॉट प्रोडक्ट विथ ए क्रॉस बी। वेक्टर बी हमारे पास क्या है, i माइनस जे प्लस के डॉट प्रोडक्ट विथ ए क्रॉस बी, वो हमारे पास पड़ा है 0i 3j माइनस 3k। तो ये बन जाता है 1 0 प्लस -1 -3 प्लस 1 -3। तो ये बन गया 0 प्लस 3 -3 इक्वल 0 नल। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो b है, b वेक्टर एंड a क्रॉस b जो है आर परपेंडिकुलर। सेम एज इट जो हमने काम ये किया कि ए वेक्टर को ए क्रॉस बी के साथ परपेंडिकुलर शो करवा दिया, उनका डॉट प्रोडक्ट लिया, आंसर 0 आ गया। इसी तरह बी और ए क्रॉस बी का डॉट प्रोडक्ट लिया, आंसर 0 आ गया। हमने कह दिया बी और ए क्रॉस बी भी आपस में परपेंडिकुलर है। अब हम बात करते हैं बी क्रॉस ए। तो हम इसका भी डॉट प्रोडक्ट लेते हैं, वेक्टर ए विद बी क्रॉस ए। जी वेक्टर ए हमारे पास क्या पड़ा है, हमारे पास वेक्टर ए पड़ा है 2i प्लस जे माइनस के डॉट प्रोडक्ट विद बी क्रॉस ए। बी क्रॉस ए हमने ये मालूम किया हुआ है 0i 3j प्लस 3k। तो ये हमारे पास बन गया 2 0 प्लस 1 3 -1 3। आपको ऑलरेडी बता चुके i डॉट i 1 होता है, j डॉट j 1 होता है, k डॉट k 1 होता है। तो ये 0 प्लस 3 -3 आंसर मिला 0। तो हम लिख देंगे यहां पर कि हमारे पास सो वेक्टर a एंड b क्रॉस a जो है आर परपेंडिकुलर। अब हम चेक करते हैं वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट विथ बी क्रॉस ए। वेक्टर बी हमारे पास क्या है जी, i माइनस जे प्लस के का डॉट प्रोडक्ट विथ बी क्रॉस ए।
तो बी क्रॉस ए हमारे पास पड़ा है 0i प्लस 3j प्लस 3k, तो मल्टीप्लाई कर दें इसी तरह जे का जे के साथ और के का के साथ, तो ये बन जाता है 0 -3 प्लस 3 0। तो इसका मतलब ये हुआ दो वेक्टर है उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, तो वो दोनों वेक्टर आपस में क्या कहलाते हैं, परपेंडिकुलर। सो वेक्टर बी एंड बी क्रॉस ए आर परपेंडिकुलर। जी अब हम पार्ट 2 की बात करते हैं। तो पार्ट 2 के अंदर हम मालूम करेंगे ए क्रॉस बी आई जे के। तो हमारे पास वेक्टर ए जो है 1, सॉरी इसके अंदर हमारे पास क्या है, आई और जे है, तो हम यहाँ पर के नहीं लेंगे, तो हमारे पास ये बन जाता है आई जे। तो ये बनेगा 1 और इस तरह ये हमारे पास 1 1 1 -1। तो बल्कि हम इस तरह करते हैं कि ये हम क्रॉस प्रोडक्ट दूसरे मेथड से लेते हैं। देखें ए क्रॉस बी, तो इसका मतलब ये हुआ, फिर हम यहाँ पर के वेक्टर लेते हैं जो कि हमारे पास क्या होगा 0 0, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास के नहीं है तो हम खुद से ऐड कर सकते हैं 0 के, और यहाँ पर भी हम क्या ले सकते हैं 0 के। तो हमारे पास ये डिटर्मिनेंट बनता है इज इक्वल टू आई। जब आई ले रहे हैं तो हम क्या करेंगे, आपको ऑलरेडी बता चुके प्लस माइनस प्लस होता है, आई ले रहे हैं ये 0 हो जाएगा, जब हम ये छोड़ रहे हैं ये भी तो 0 और ये भी क्या हो जाएगा 0 माइनस जे के साथ हम क्या करेंगे 0 0। तो अब हम देखते हैं, आप चैप्टर 3 में भी पढ़ चुके हैं मैथ्स के अंदर कि अगर कोई एक रो या कोई एक कॉलम किसी भी डिटर्मिनेंट का 0 आ जाए तो पूरे डिटर्मिनेंट का आंसर 0 आता है। तो प्लस के के साथ के क्रॉसपोंडिंग रो एंड कॉलम छोड़ दिया जाए तो हमारे पास बनता है -1 माइनस, तो ये बन गया 0i माइनस 0j माइनस 2k। तो ये हमारा बन गया ए और बी का क्रॉस प्रोडक्ट। और इधर हम मालूम करते हैं बी क्रॉस ए आई जे के। तो देखिए बी हमारे पास क्या है 1 j -1 k 0 i 1 j 1 k -0। तो ये बन जाएगा i, तो मल्टीप्लाई करेंगे 0 0 माइनस j 0 0 प्लस k के क्रॉसपोंडिंग रो एंड कॉलम छोड़ दिया जाए तो 1 प्लस 1 1 माइनस फार्मूले का और ये 1, तो ये बन गया 0i माइनस 0j प्लस 2k। तो ये हमारे पास बन गया बी वेक्टर और ए वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट। अब मालूम करना चाह रहे हैं वेक्टर ए का ए क्रॉस बी से और बी वेक्टर का ए क्रॉस बी से डॉट प्रोडक्ट, यानी कि परपेंडिकुलरिटी शो करना चाह रहे हैं। तो देखें ए क्रॉस बी इज इक्वल टू, हमारे पास ए क्या है आई प्लस जे डॉट प्रोडक्ट विथ ए क्रॉस बी 0i 0j माइनस 2k। तो ये बन गया आई के साथ आई 0 प्लस जे के साथ 1 0, ये 1 है सॉरी, और प्लस यहाँ के नहीं है, इसका मतलब के का 0 आएगा और यहाँ पर के का क्या है -2। इन सब को मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाता है 0 आ जाता है। तो हम लिख देंगे सो A and vector A cross B are perpendicular। जी अब हम मालूम करते हैं B का डॉट प्रोडक्ट विथ A क्रॉस B। जी वेक्टर B हमारे पास क्या पड़ा है I माइनस J डॉट प्रोडक्ट विथ A क्रॉस B। तो A क्रॉस B हमारे पास क्या पड़ा है 0i 0j माइनस 2k।
तो ये बन जाएगा 1 0 प्लस -1 और जे के साथ 0 प्लस, यहाँ के नहीं है लिहाजा के लिए क्या होगा 0 -2, ये क्या बन गया 0। तो हम लिख सकते हैं कि हमारे पास बी और ए क्रॉस बी का डॉट प्रोडक्ट 0 आ रहा है, सो बी एंड ए क्रॉस बी जो है आर परपेंडिकुलर। जी अब हम मालूम करते हैं ए डॉट प्रोडक्ट विद बी क्रॉस ए। तो ए हमारे पास है आई प्लस जे डॉट प्रोडक्ट विद बी क्रॉस ए, 0i 0j प्लस 2k। तो ये बन जाता है 1 0 प्लस 1 0 प्लस 0 इंटू 2, तो ये आंसर बनता है 0। तो तो हम लिख सकते हैं सो वेक्टर ए एंड वेक्टर बी क्रॉस ए आर परपेंडिकुलर। अब हम चेक करते हैं बी का डॉट प्रोडक्ट विथ बी क्रॉस ए के साथ। तो वेक्टर बी हमारे पास क्या है आई माइनस जे डॉट प्रोडक्ट विथ बी क्रॉस ए। तो बी क्रॉस ए हमारे पास 0i 0j प्लस 2k। तो ये बन जाता है 1 0 प्लस -1 0। तो यहाँ पर हमारे पास नहीं है कि ज्यादा 0 आएगा और यहाँ पर 2 बन जाएगा, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद 0 आता है। तो हम लिख देंगे सो वेक्टर बी एंड बी क्रॉस ए आर परपेंडिकुलर। जी पार्ट नंबर हमारे पास 3 है, तो इसके लिए हम सबसे पहले तो ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए मालूम करते हैं। ए क्रॉस बी आई जे के, वेक्टर ए हमारे पास क्या है 3 -2 1 और ये 1 1 0। तो हमारे पास बन जाता है जी आई 0 1 माइनस जे 0 -1 प्लस के के साथ आएगा 3 प्लस 2, 3 माइनस फार्मूला को और ये प्लस 3। इस तरह हमारे पास बना माइनस आई प्लस जे प्लस 5k। ये हमारे पास बना ए क्रॉस बी। अब हम पहले ही मालूम कर लेते हैं ए क्रॉस बी का ए के साथ डॉट प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। तो हमारे पास वेक्टर ए क्या है 3i माइनस 2j प्लस k का डॉट प्रोडक्ट विथ ए क्रॉस बी माइनस आई प्लस जे प्लस 5k। तो ये बना 3 -1 प्लस -2 1 प्लस 1 5। तो ये बन गया -3 -2 प्लस 5, तो 0 बना। तो हम लिख सकते हैं सो वेक्टर ए एंड ए क्रॉस बी आर परपेंडिकुलर। अब हम चेक करते हैं वेक्टर बी का ए क्रॉस बी से डॉट प्रोडक्ट। वेक्टर बी आपके पास है आई प्लस जे प्लस 0k। अगर कोई भी ना हो तो उसके लिए हम 0 लेते हैं। तो हमारे पास देखिए यहाँ पर नहीं है, तो हम लिख सकते हैं 0k। तो 0k ले लिया। डॉट प्रोडक्ट विथ ए क्रॉस बी, वो हमारे पास पड़ा है ए क्रॉस बी माइनस आई प्लस जे प्लस 5k। 1 -1 प्लस 1 1 प्लस 0 5। तो ये बन गया हमारे पास -1 प्लस 1 प्लस 0, तो 0 मिला। हम लिख सकते हैं सो बी एंड ए क्रॉस बी आर परपेंडिकुलर। अब हम बी क्रॉस ए मालूम करते हैं। आई जे के, तो हमारे पास बी क्या है 1 1 0
और यहाँ पर पड़ा है 3 माइनस 2 1। तो ले इनका डिटरमिनेंट ओपन करें तो बनता है 1 माइनस 0 माइनस जे, तो 1 0 प्लस के बनेगा माइनस 2 माइनस 3। तो ये बन गया i माइनस जे माइनस 5k। तो ये हमारे पास बी वेक्टर और ए का क्रॉस प्रोडक्ट है। तो हम सबसे पहले मालूम करते हैं ए का डॉट प्रोडक्ट विद बी क्रॉस ए। तो वेक्टर ए हमारे पास क्या है, 3i माइनस 2j प्लस k। डॉट प्रोडक्ट विद बी क्रॉस ए i j माइनस 5k। तो डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो ये आएगा -2 -1 प्लस 1 माइनस 5। तो ये बना 3 प्लस 3 सॉरी प्लस का 2 और ये माइनस का 5 लिहाजा 0। तो हम लिख सकते हैं सो वेक्टर ए एंड बी क्रॉस ए आर परपेंडिकुलर। अब हम चेक करेंगे बी वेक्टर विथ बी क्रॉस ए। तो बी हमारे पास क्या है, i प्लस जे प्लस 0k डॉट विथ बी क्रॉस ए, वो हमारे पास पड़ा है जी। तो 1 आएगा, जे के साथ 1 माइनस 1 0 माइनस 5। तो आंसर मिला हमें 0। तो 0 हम लिख सकते हैं कि बी वेक्टर बी एंड बी क्रॉस ए आर परपेंडिकुलर जी। अब हमारे पास पार्ट 4 है, ए क्रॉस बी i j k। तो -4 1 -2 2 1 1। तो ओपन करेंगे हम तो हमारे पास बन जाता है i 1 प्लस 2 माइनस j, तो -4 प्लस 4 तो प्लस k। तो हमारे पास बनेगा -4 -2 3i माइनस 0j माइनस 6k। तो ये हमारे पास है a क्रॉस b। तो देखिए तो i क्रॉसपोंडिंग छोड़ दें 1 प्लस 2 j माइनस के साथ -4 प्लस 4 k के साथ -4 -2 0। इस तरह मालूम कर लेते हैं b क्रॉस a i j k। अब b वेक्टर लिखेंगे, पहले b आ रहा है 1 1 और यहां पर आएगा -4 1 -2। तो i आपके पास बनेगा -2 -1 माइनस j -4 प्लस 4 और प्लस k के साथ 1 2 आएगा और प्लस का 4 आएगा। तो ये बन गया -3i माइनस 0j प्लस 6k। ये हमारे पास आ गया b क्रॉस a। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम a का डॉट प्रोडक्ट विद a क्रॉस b ले लेते हैं। तो a हमारे पास वेक्टर क्या पड़ा है, -4 प्लस j माइनस 2k डॉट प्रोडक्ट विद a क्रॉस b 3i 0j माइनस 6k। तो ये बन जाएगा -4 3 प्लस 1 0 प्लस -2 माइनस 6। तो ये बन गया -12 प्लस 0 प्लस 12 0। तो हम लिखते हैं सो a आर परपेंडिकुलर। अब हम मालूम करते हैं b का a के साथ a क्रॉस b के साथ डॉट प्रोडक्ट जी। वेक्टर b 2i प्लस j प्लस k डॉट प्रोडक्ट विद a क्रॉस b। तो हमारे पास a क्रॉस b क्या आ रहा है, 3i
0j माइनस 6k, तो 2 3 1 0 1 माइनस 6 6 0 माइनस 6 तो 0। तो इस तरह हम लिख सकते हैं, सो बी एंड ए क्रॉस बी आर परपेंडिकुलर। जी, अब हम बात करेंगे ए विथ बी क्रॉस ए। हमारे पास वेक्टर ए क्या आ रहा है, -4i प्लस जे -2k, डॉट प्रोडक्ट विथ बी क्रॉस ए -3i 0i प्लस 6k। तो मल्टीप्लाई कर दें डॉट प्रोडक्ट के साथ, तो ये बन जाएगा -12 प्लस 12 -12 0। तो हम लिख सकते हैं, सो वेक्टर ए एंड बी क्रॉस ए आर परपेंडिकुलर। अब हम लेंगे बी डॉट बी क्रॉस ए। तो वेक्टर बी हमारे पास क्या पड़ा है, 2i प्लस जे प्लस के, डॉट प्रोडक्ट विथ बी क्रॉस ए -3i 0j 6k। तो ये बन गया प्लस का 2, इधर i के साथ -3 प्लस 1 0, k के साथ 1, इधर k के साथ 6। तो ये बन गया -6 प्लस 6 तो 0। तो हम लिख सकते हैं, सो वेक्टर बी एंड बी क्रॉस ए आर परपेंडिकुलर। जी, क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, फाइंड अ यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए वेक्टर एंड वेक्टर बी। हम बस इतनी बात करेंगे फिलहाल कि हम एक यूनिट वेक्टर जो है मालूम करेंगे जो कि कंटेन करता है कौन सा प्लेन है, ए एंड वेक्टर बी। तो हम यूनिट वेक्टर मालूम करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए, सबसे पहले तो हमें चाहिए ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी हम अभी मालूम कर चुके पहले क्वेश्चन के अंदर भी। तो ए हमारे पास क्या है, 2 -6 -3 4 3 -1। तो ये हमारे पास क्या बनता है जी, आई के साथ कॉरस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम छोड़ दिया जाए तो 6 बनता है, और ये बनता है प्लस का 9 -j -2 प्लस 12 प्लस k। तो ये बन जाएगा 6 प्लस 24। दोबारा देख लें, i प्लस 6 -9 j के साथ -2 प्लस 12 k के साथ 6 प्लस 24। तो ये बन गया 15i, तो प्लस -10j, प्लस का 10 और -10 हो जाएगा तो प्लस 30k। तो ये हमारे पास ए क्रॉस बी हमने मालूम कर लिया। अब हम इसी का मैग्नीट्यूड मालूम करेंगे। ए क्रॉस बी का क्या ले रहे हैं, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड लेते हुए आपको पता है कि एक्स कंपोनेंट, वाई कंपोनेंट, जी कंपोनेंट, स्क्वायर -10 स्क्वायर प्लस 30 स्क्वायर। तो ये बन जाता है 15 स्क्वायर होता है 225 प्लस 100 प्लस 900। तो इस तरह हम इनको ऐड करें तो हमारे पास बनता है 1225, यानी कि 1225। तो हमारे पास स्क्वायर लेना है जी। अब इसका स्क्वायर रूट क्या आता है हमारे पास स्क्वायर रूट आता है 35। तो हमने मालूम कर लिया ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड भी। अब हमें क्या चाहिए, रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर। तो हमारा क्या बनता है, तो देखिए जी, वो होता है हमारे पास ए क्रॉस बी बाई ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड।
तो इस तरह हम लिख सकते हैं A क्रॉस B हमारे पास क्या आया 15i माइनस 10j प्लस 30k बाई मैग्नीट्यूड कितना है हमारा 35। तो हम इसको लिख सकते हैं 15/35 यानी कि 5 कॉमन लेके काट भी सकते हैं, डायरेक्ट लिखेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 5 पे काट के 3/7i। हमने 5 पे काटा 3/7i या 5 पे काटा तो -2/7j प्लस 6/5k ये हमारा रिक्वायर्ड वेक्टर है। अब हम बात करते हैं साइन एंगल की। तो साइन एंगल मालूम करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? तो साइन एंगल मालूम करने के लिए हमें एक तो A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड और डिवाइड करेंगे A और B दोनों का अलग अलग से मैग्नीट्यूड। देखिए हम मालूम करते हैं वेक्टर A का मैग्नीट्यूड जी अलग से मालूम करेंगे, x कंपोनेंट स्क्वायर y कंपोनेंट स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट स्क्वायर 4 36 9। तो ये हमारे पास बनता है 49 तो 7। इसी तरह हम लेते हैं B मैग्नीट्यूड तो वो बनता है 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर। तो ये बन गया हमारे पास 16 9 1। तो ये बनता है हमारे पास 26 स्क्वायर रूट। ठीक है, तो अब हम मालूम करना चाह रहे हैं साइन एंगल। तो साइन एंगल हमारे पास क्या होता है? हम जानते हैं साइन थीटा इज इक्वल टू होता है A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय A मैग्नीट्यूड B मैग्नीट्यूड। A क्रॉस B डिटर्मिनेंट हमारे पास आंसर है 35। A डिटर्मिनेंट हमारे पास है A मैग्नीट्यूड हमारे पास 7 है और B मैग्नीट्यूड हमारे पास 26 है। सिंप्लीफाई करेंगे 7 5 था, लिहाजा हमारा जो आंसर बना वो साइन एंगल भी हमारा आ चुका है जी। दूसरा पार्ट है हम मालूम करेंगे A क्रॉस B I J K। तो हमारे पास -1 -1 -1 2 -3 4। तो हमारे पास ये बन जाता है I -4 तो -3 -j -4 प्लस 2 प्लस k 3 प्लस 2। तो ये बन गया हमारे पास -7i प्लस 2j प्लस 5k A क्रॉस B। अब हम इसी का मैग्नीट्यूड लेते हैं तो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ -7 प्लस 2 प्लस 5। तो ये बन गया 49 4 25। तो ये बनता है हमारे पास 78 स्क्वायर रूट ऑफ 78। अब हम क्या करते हैं? अब हम ले चुके मैग्नीट्यूड भी, हमें रिक्वायर्ड वेक्टर चाहिए। रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर क्या बनेगा? जी वो होता है हमारे पास A क्रॉस B और इसी का मैग्नीट्यूड। तो हम मालूम कर चुके -7i प्लस 2j प्लस 5k बाई मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड लिया हमने स्क्वायर रूट ऑफ 17। तो ये लिखा जाएगा -7/78i प्लस 2/78j प्लस 5/78 के रूट के। ये हमारे पास आ गया यूनिट वेक्टर। अब हम निकालना चाह रहे हैं साइन एंगल। तो साइन थीटा निकालने के लिए हमारे पास और क्या चाहिए? A का मैग्नीट्यूड। तो वो क्या बनता है -1 -1 तो ये बन गया हमारे पास 1
स्क्वायर रूट 3। अब हम b का मैग्नीट्यूड लेते हैं तो वो हमारे पास बनता है 2 माइनस 3 4 4 9 16 जी, ये बन गया 29। तो साइन क्या होता है, साइन थीटा होता है हमारे पास a क्रॉस b का डिटर्मिनेंट ओवर a का डिटर्मिनेंट और b वेक्टर अलग अलग से मैग्नीट्यूड। तो हमने लिया हुआ है 78 बाई, हमारे पास ये क्या बन रहा है, स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 29। अगर हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखते हैं तो हमारे पास बन जाता है 26 स्क्वायर रूट बाई 29 स्क्वायर रूट। तो ये मैं आपको बता देता हूं हमारे पास कैसे आया है। आपने प्रॉपर्टी पढ़ी हुई है कि a स्क्वायर रूट ओवर b स्क्वायर रूट, तो हम इसको लिख सकते हैं a ओवर b सेम स्क्वायर रूट। तो यहां पर पढ़ा था 78 और नीचे आपके पास था 3 जो कि आपस में कट सकते थे, उनको कंबाइन लिखा और सिंपलीफाई करने के बाद स्क्वायर रूट 26। जी पार्ट 3 हमारे पास, हम मालूम करेंगे a क्रॉस b का डिटर्मिनेंट के जरिए सॉल्व करेंगे। तो ये हमारे पास 2 माइनस 2 4 माइनस 1 1 माइनस 2 i। तो देखें क्रॉसपोंडिंग छोड़ दें, 4 माइनस j, तो -4 प्लस k का क्रॉसपोंडिंग छोड़ेंगे तो ये 2 माइनस फार्मूले का और ये +2। इस तरह से ये हमें मिला 0i 0j एंड 0k। तो ये हमारे पास बनता है एक नल वेक्टर। हम इसको आगे सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि ये नल वेक्टर है। जी हम दो वेक्टर पढ़े हैं, a और b का क्रॉस प्रोडक्ट ले लें पहले, i j k। तो a हमारे पास क्या है 1 1 और j हमारे पास यहाँ पर k नहीं है, तो हम लिखना चाहें तो 0k लिख सकते हैं, यहाँ पर भी लिख सकते हैं 1 माइनस 1 0। ओपन करें i तो हमारे पास क्या आता है 0 माइनस j तो 0, क्योंकि i ले रहे हैं तो ये क्रॉसपोंडिंग एक कॉलम 0 है तो 0 आएगा, इस तरह ये कॉलम फिर 0 आ रहा है, यहाँ पर भी 0 आएगा। तो k वेक्टर क्या आएगा हमारे पास, देखिए क्रॉसपोंडिंग छोड़ दें, -1 तो ये बन जाएगा 0i 0j -2k। ये हमारे पास आ गया a क्रॉस b। अब ले लेते हैं a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड। तो x कंपोनेंट 0 है, y कंपोनेंट भी 0 है, z कंपोनेंट हमारे पास 2 आ रहा है, ये बनता है हमारे पास 4 और ये बन जाएगा 2। हमें जो वेक्टर चाहिए वो क्या है, रिक्वायर्ड वेक्टर। सॉरी रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर जी a क्रॉस b ओवर a क्रॉस b का डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो a क्रॉस b हमारे पास क्या है -2k। तो डिटर्मिनेंट क्या आ रहा है हमारे पास, रिक्वायर्ड वेक्टर हमारे पास ये आ गया। अब हमने निकालना साइन एंगल, उससे पहले में क्या निकालना पड़ेगा, a मैग्नीट्यूड अलग, और वो हमारे पास बनता है 1 स्क्वायर 1 स्क्वायर 1 + 1 तो स्क्वायर रूट 2। b का मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा, तो वो क्या बनता है हमारे पास 1 स्क्वायर -1 स्क्वायर, तो ये 1 + 1 ये भी क्या बन गया स्क्वायर रूट 2। साइन एंगल निकालना चाह रहे हैं तो वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास है a क्रॉस b का डिटर्मिनेंट और a मैग्नीट्यूड b मैग्नीट्यूड। तो
मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी हमारे पास 2 आ रहा है, जबकि ए मैग्नीट्यूड हमारे पास 2 और फिर बी मैग्नीट्यूड भी 2 आ रहा है। तो आपको पता होना चाहिए, ये हम 2 दफा लिखेंगे तो हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा, सॉरी जी, और ये कट जाएगा 2/2 तो 1 आता है। तो हमारे पास साइन थीटा क्या आया, साइन थीटा हमारे पास बन गया 1। तो इस तरह हमारे पास हमारा ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हुआ। तो साइन थीटा एंगल हमारे पास 1 आ रहा है जी। अल्लाह हाफिज।